चेक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट पारित किया गया है। अगर आपका भी कोई चेक बाउंस का मामला चल रहा है तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखना चाहिए। साथ ही अगर आप एडवोकेट हैं और यह जजमेंट आपकी नजर में आया है, अगर नहीं आया है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मन से एडवोकेट और आप देख रहे हैं मंतल अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जजमेंट को जानने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट रूप में बता देता हूँ कि चेक बाउंस क्या होता है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा चेक लेकर बैंक में जाया जाता है और बैंक में इनसफिशिएंट फंड मतलब कि पैसे नहीं होने के कारण वह डिसओनर हो जाता है, यानी चेक बाउंस हो जाता है और बैंक के द्वारा यह कहा जाता है कि अगले के खाते में पैसे जमा नहीं है, इस कारण से यह चेक बाउंस हो गया है। बैंक के द्वारा एक आपको रिटर्न मेमो दिया जाता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि किस कारण से आपका चेक बाउंस हुआ है। अब आप ध्यान से सुनना। रिटर्न मेमो की डेट से 1 महीने तक का आपके पास समय होता है। आपको अगले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। जब आपके द्वारा एक लीगल नोटिस भेज दिया जाता है तो उसमें अगले व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाता है। अगर 15 दिन के अंदर आपके पैसे वापस नहीं आते हैं तो वह काज ऑफ एक्शन बन जाता है। आप ध्यान से सुनना, ये एक जानकारी की बात है कि जब बैंक के द्वारा आपको एक रिटर्न मेमो दिया जाता है, जिस दिनांक को रिटर्न मेमो दिया जाता है उस दिनांक से 45 दिन का हमारे पास समय होता है। कहने का मतलब है कि 1 महीने का समय हमारे पास होता है लीगल नोटिस भेजने का, और जो बाकी 15 दिन बचते हैं उसमें हम चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। जिस प्रकार से रिटर्न मेमो दिया जाता है उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है, तो 15 दिन तब होंगे जब वह नोटिस अगले के पास पहुंच जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि आज हमने लीगल नोटिस भेजा और कल या परसों अगले को रिसीव हो जाता है, उस दिनांक से 15 दिन का हमें वेट करना है। अगर वह पैसे नहीं देता है तो 16वें दिन हम चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। यह कानपुर का मामला था। प्रशांत कुमार वर्सेज रितेश कुमार सिंह NI एक्ट 138 का यह मामला था। लगभग 12,50,000 रुपए का मामला था। आपस में लेन देन का मामला चलता था। जब चेक बाउंस होता है तो अगले को लीगल नोटिस भेजा जाता है और लीगल नोटिस भेजने के बाद ना तो कोई जवाब आता है और न ही कोई पैसे दिए जाते हैं। इस कारण से 138 NI एक्ट का केस कर दिया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना, जब 138 NI एक्ट चेक बाउंस का केस कर दिया जाता है तो कोर्ट के द्वारा आरोपी व्यक्ति को सम्मन जारी किए जाते हैं, और जब अगले व्यक्ति को सम्मन मिलते हैं तो आरोपी व्यक्ति के द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट से उस सम्मन की सर्टिफाइड कॉपी ले ली जाती है और सेशन कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। सेशन कोर्ट के द्वारा उसकी बात को सुना जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा उसकी क्रिमिनल रिवीजन को डिसमिस कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा जो सम्मन जारी किए गए थे उसे कंफर्म कर दिया जाता है, यानी सही मान लिया जाता है। अब उस आरोपी व्यक्ति के द्वारा जो सेशन कोर्ट के द्वारा उसकी क्रिमिनल रिवीजन को खारिज किया गया था, यानी डिसमिस किया गया था, उसके आदेश को साथ ही साथ सेशन कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो सम्मन जारी किए थे उसके सम्मन के आदेश को कंफर्म किया था। उस आदेश को खारिज करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत क्रिमिनल मिसलिनियस रिट दाखिल की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर आरोपी के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा यह कहा जाता है कि संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो सम्मन जारी किए हैं वह कानून सम्मत नहीं है, वह कानून की नजर में गलत है और सेशन कोर्ट के द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं देखा गया। और महत्वपूर्ण पॉइंट यह बताया जाता है कि जो परिवादी ने परिवाद किया, अपने कंप्लेंट में लीगल नोटिस अगले व्यक्ति को किस दिनांक को रिसीव हुआ वह डेट नहीं लिखी, और एडवोकेट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जब तक सर्विस की डेट नहीं होगी तब तक आप 15 दिन का समय किस दिनांक से काउंट करोगे। अननोन डेट से तो 15 दिन का समय नहीं गिना जा सकता है, और नोटिस के रिसीव होने के 15 दिन के बाद ही कोज ऑफ एक्शन बनता है और उसके बाद ही चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आर्गुमेंट किया जाता है कि यह एक टेक्निकल लीगल इश्यू है। इस प्रकार से मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो सम्मन का आदेश किया है वह गलत रूप से किया है।
साथ ही साथ आरोपी के एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है। दशरथ भाई त्रिकम भाई पटेल वर्सेज हितेश महेंद्र भाई पटेल, 12 जनवरी 2022 का यह जजमेंट है। आरोपी के एडवोकेट के द्वारा यह प्रेयर की जाती है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा जो सम्मन का ऑर्डर किया गया है, साथ ही साथ सेशन कोर्ट के द्वारा जो क्रिमिनल रिविजन दाखिल की गई थी उसे डिसमिस किया गया था, उस ऑर्डर यानी दोनों के ऑर्डर को क्वेश किया जाए। अब हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है और दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या पेरूज किया जाता है, यानी क्या अवलोकन किया गया। यह कहा जाता है कि जो नोटिस की रिसीविंग डेट है वह बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया जाता है, अजीत सीड्स लिमिटेड वर्सेज गोपाल कृष्ण, और यह कहा जाता है कि नोटिस की सर्विस की तो डेट तो जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगले व्यक्ति को किस डेट को नोटिस रिसीव हुआ उस डेट को कंप्लेंट में लिखना जरूरी नहीं है। मतलब कि कंप्लेंट में जो परिवादी होता है जिसने केस किया है उस परिवाद में अगले व्यक्ति को किस दिनांक को नोटिस रिसीव हुआ उस डेट को लिखना जरूरी नहीं है, जबकि उससे संबंधित डॉक्यूमेंट फाइल में लगे हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेक डाउन किया गया। अगर मिस्टेक से कंप्लेंट में अगले आरोपी व्यक्ति को किस दिनांक को लीगल नोटिस प्राप्त हुआ वह डेट लिखना भूल जाते हैं, लेकिन उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपने अपने परिवाद में लगा रखे हैं, जैसे ट्रैकिंग रिपोर्ट वगैरह, अगर आप यह लगा देते हैं तो हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि कंप्लेंट में रिसीविंग डेट लिखना कोई जरूरी नहीं है। साथ ही साथ हाईकोर्ट के द्वारा दो कानूनों का भी हवाला दिया जाता है। पहला है जनरल क्लोजेज एक्ट सेक्शन 27, दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 140। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 140 में प्रजम्पशन यानी अनुमान की बात कही गई है कि नोटिस एक बार सही एड्रेस पर भेज दिया गया है तो यह प्रज्यूम यानी यह अनुमान लगा लिया जाएगा कि अगले व्यक्ति को नोटिस रिसीव हो गया है। और दूसरे जनरल क्लोजेज एक्ट 27 में यह बताया गया है कि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है, करेक्ट एड्रेस पर भेजा गया है, तो अगर रिसीविंग से संबंधित वापस नहीं आता है या लिफाफा वापस आ जाता है तो सर्विस या रिसीविंग मान ली जाएगी। तो आज की वीडियो से आपने यह जाना कि अगर किसी कंप्लेंट में आपने रिसीविंग डेट नहीं लिखी है और उससे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे ट्रैकिंग रिपोर्ट है, तो उससे यह साबित हो जाता है कि इस दिनांक को अगले व्यक्ति को नोटिस रिसीव हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।